हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से मित्रा में। दोस्तों, मैं आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए एनडी न्यूटन उसके लिए क्रैश कोर्स करा रहा था, जिसमें हम प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे थे और टॉपिक में कर रहा था। आज का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट थ्योरम। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 वर्क एनर्जी पावर का। तो देखिए नंबर हाँ, कुछ क्वेश्चन हैंडल करेंगे, साथ के साथ उनका जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको भी आपको बताते रहूंगा, रिवीजन करते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर रखी है जो एक बाह्य बल से त्वरित होती है, तो भूमि के सापेक्ष घर्षण बल द्वारा ऊपर वाली वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर रखी है तो भूमि के सापेक्ष रखी हुई वस्तु पर भूमि के सापेक्ष दोस्तों तो बाह्य बल के द्वारा त्वरित हो रही है। एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर रखी है बाह्य बल के द्वारा त्वरित हो रही है, तो भूमि के सापेक्ष घर्षण बल द्वारा ऊपर वाली वस्तु पर किया गया कार्य है। किसी दूसरी वस्तु पर रखी है दोस्तों। ठीक है, ये वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर रखी है जो किसी बाह्य बल द्वारा त्वरित होती है, त्वरित हो रही है, त्वरित हो रही है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भूमि के सापेक्ष घर्षण बल द्वारा ऊपर वाली जो वस्तु है उस पर किया गया कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये कार्य किस टाइप का हो वो आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, पहला पॉजिटिव धनात्मक कह सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव, तीसरा शून्य जीरो और चौथा इकाई। ठीक है, तो किस टाइप का कार्य होगा आइए देखिए, जानकारी करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वाला जो कार्य हमारा वो हमेशा हमारा जो धनात्मक कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से भूमि के सापेक्ष ऊपर की ओर वस्तु पर किया गया कार्य है, भूमि के सापेक्ष ऊपर की ओर वस्तु पर किया गया कार्य है। सॉरी ये चीज रह गई, घर्षण बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य है। वस्तु पर क्या कार्य कितना कैसा होगा दोस्तों, तो उसकी जो प्रकृति होती है, जो घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है उसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट पर आधारित था दोस्तों। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम की किसी पिंड को 2 सेकंड तक 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक रखता है, बता रखिए कार्य कितना होगा। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द्वारा से पढ़ते हैं फिर से। 10 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम किसी पिंड पर, कोई बल 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा।
कितना होगा। इसके ऑप्शन दोस्तों निम्नलिखित हैं, आप देखिए 40 जूल, 50 जूल, 70 जूल और 80 जूल। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तुरंत करिए प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। आप जितने जल्दी क्वेश्चन बेटर कर पाएंगे उतनी जल्दी आपके लिए फायदा होगा दोस्तों। कॉपी पेन लेकर नहीं है इस क्वेश्चन को तुरंत हैंडल करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। आइए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसका क्वेश्चन। हमको दिया है पहले m 5 kg, 10 न्यूटन का वाला दोस्तों, सॉरी 10 न्यूटन का कोई बल, F दिया हमको 10 न्यूटन, T दिया है 2 सेकंड, अब हो जाए W बराबर क्या निकालते हैं दोस्तों, W बराबर होता है F इंटू S। हमको सबसे पहले F पता है लेकिन F निकालना पड़ेगा, F इंटू S होता है W बराबर, तो हमको F पता है लेकिन F निकालना होगा। और S बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दोस्तों, पहली कंडीशन ये, ठीक है, दूसरी कंडीशन ut पर हाफ टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ u बराबर 0 है, तो इस शुरुआत में कोई बल नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद फिर tan न्यूटन का बल लगा, इसीलिए u बराबर 0, तो 8t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दूसरी कंडीशन बनी हमारे पास, इसमें हमको a नहीं पता। अब a निकालेंगे तो a किससे निकालेंगे दोस्तों, a बराबर निकालेंगे हम f अपॉन m से, tan y 5 बराबर 2, इसका मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में s बराबर आएगा 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। s बराबर 8 आया, मतलब 8 के बराबर मीटर होगा, तो 8 इसमें रखेंगे w में, w बराबर f कितना बना दोस्तों, 10 इंटू 8 बराबर 80। कार्य का मात्रा क्या होता है दोस्तों, जूल। ठीक है, हमारा ऑप्शन 4 राइट है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है कि दोस्तों आप सबसे पहले क्या आपको दिया वो देख लीजिए और क्या निकालना वो देख लीजिए। और क्या निकालना है उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है कि उसका एक फॉर्मूला वो लिख लीजिए। आपको फॉर्मूले में आपको इतना पता जाएगा आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया है। जैसे कि हमको इसमें एस नहीं दिया था तो फिर हमने एस का फॉर्मूला लिखा, उसमें दोस्तों फिर आपको और प्रॉब्लम है कि ए नहीं दिया, अगर हमने ए के निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखा और इस वाले फॉर्मूले से मैंने ए का मान प्राप्त किया है, फिर एस का प्राप्त किया है, उसके बाद फिर डब्ल्यू आया दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर आते रहते हैं, तो दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आपको सबसे पहले मान लिखना है और क्या पूछा है ये बोल करना है। वैसे डायरेक्टली आपको इस टाइप क्वेश्चन को आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे तो आपको तुरंत पता लगेगा इसमें से ये कमी है ये निकालना है, और उसके बाद फिर दूसरा फॉर्मूला लिखोगे उसमें ये पता लगेगा इसमें ये कमी है, तीसरा फॉर्मूला लिखोगे उसमें पता लगेगा कि हमको ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर उसको क्वेश्चन को ऐसे करके अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देखें तो W बराबर हमारा निकलता है F इंटू एस की वैल्यू रखिए दोस्तों 80 स्क्वायर। ठीक है, W बराबर हमारा निकलता है F इंटू 80 स्क्वायर इक्वल टू F इंटू A बराबर F अपॉन M इंटू T स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये हमारा W बराबर इस टाइप से निकला। ये हमारे लिए एक नया फॉर्मूला बन गया W का, लेकिन बना कैसे, कुछ इस कंडीशन को सॉल्व करने पर। तो आप इस टाइप के फॉर्मूले को याद नहीं रख पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इस टाइप के और आप बनाने चाहे तो उसमें बहुत सारे बन जाएंगे। तो आपको टैप बाय टैप आपको कई जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको जॉइंट करके उनको कंबाइंड करके ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं और आपको ऐसा जो क्वेश्चन है हमको वो सॉल्व करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समय चाल से चल रही, कार में बैठे 40 किलोमीटर द्रव्यमान के एक लड़के का गति कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार
72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, के वेग से गतिमान है, तो कार में बैठे कितने किलोग्राम दोस्तों? 40 किलोग्राम के लड़के की गति ऊर्जा बताइए। ठीक है, उसकी गति ऊर्जा कितनी हुई दोस्तों वो बतानी है। दोस्तों इसमें आंसर है हमारे, देखिए क्या क्या है। ठीक है, वो है दोस्तों आपको डिफिकल्ट प्लस इजी दोनों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस में कॉन्सेप्ट वाले कराऊंगा। तो ये ना सोचिए कि डिफिकल्ट है दोस्तों या इजी है, तो मैं आपको सब टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, मिक्स कर रखते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमको दिया है दोस्तों v बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों जूल है यहाँ पर और 1 किलोग्राम है, इसको हम चेंज कर लेते हैं 72 को, 72 इंटू 5/18 मीटर अपॉन सेकेंड इक्वल टू, सॉल्व करिए दोस्तों। इसको कितना आएगा दोस्तों आपके हिसाब से? आप जानते हैं मेरे हिसाब से तो 36 किलोमीटर 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 आना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों यही है। और जो अब कार में व्यक्ति बैठा है तो इसका मतलब जो कार की स्पीड है वो लड़की की स्पीड है बराबर है, तो जो कार की गति ऊर्जा होगी वो उसकी बराबर होगी। बशर्ते दोनों का जो मास है अच्छे नहीं होने के कारण उन दोनों की गति बराबर नहीं होगी, लेकिन वेग बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं वेग तो दोनों का समान है, लेकिन गति क्यों नहीं बराबर होगी? क्योंकि जो कार का मास होता है वो लड़के के मास से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए E के इक्वल टू हाफ mv² एक बटे 2 40 इंटू 20 इंटू 20 10 4 दूनी 8 1 2 3। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की किसी वस्तु को की गति ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसकी वेग को दोगुना कर जाए तो गति ऊर्जा कितनी होगी? मीटर पर सेकंड की वेग से, सॉरी, वेग से गतिमान किसी वस्तु की क्या दोस्तों? गति ऊर्जा। पच्चीस जूल है तो यदि उसके जूल है तो कंडीशन नहीं है इसमें, कंडीशन है यदि उसके वेग को दोगुना कर दिया जाए दोस्तों तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? गति ऊर्जा होगी सॉरी ऑप्शन है मेरा, हमारे ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वस्तु की द्रव्यमान ऊर्जा जिसका द्रव्यमान हमने n मान लिया यहाँ पर,
क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो हम अगर किसी क्वेश्चन में किसी वस्तु का द्रव्यमान ना दिया है तो उसको हम m मान के सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे इसमें डायरेक्टली दे देता हूं मैं आपके लिए, और सॉल्व आसान हो जाएगा। m है, ठीक है। तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हुई दोस्तों, ये बताना है हमको। 80 जूल, 500 जूल, 100 जूल और इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। क्वेश्चन दोस्तों अपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का, थोड़ा टफ लेवल का है, लेकिन फिर देखिए टफ क्या चीज होती है जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि वो जो टेलर सवाल है वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसे थोड़ा टफ क्या है दोस्तों, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, सबसे पहले हम इसकी प्रारंभिक वेग निकालेंगे। e1 मान लिया तो 1/1/2 m v1 स्क्वायर, ठीक है। है तो कोई प्रॉब्लम ना। ये उससे एक बात और आपको बता दूं, अगर हमने v1 माना यहाँ पर v तो v2 हमारा हो जाएगा 2v। इसमें कोई डाउट, क्योंकि हमको क्या कह रहा है वेग दो गुना कर दिया है, तो v2 बराबर 2v और फिर कह रहा है e1 बराबर हाफ m1v स्क्वायर और e2 कितना है हाफ m v2 स्क्वायर। v मेरा हमको दिया है 5 मीटर पर सेकंड और e1 हमको दिया है दोस्तों कितना 25 जूल, ठीक है। आप साथ के साथ सॉल्व करें दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। समीकरण सॉल्व कर दो तो यहाँ पर 2/1 उस कंडीशन क्या आता है e2 अपॉन e1 इक्वल टू हाफ से हाफ खत्म, m से m खत्म, v2 अपॉन v1 का होल स्क्वायर बराबर v2 बराबर 2v अपॉन v प्लस स्क्वायर v से खत्म, तो 4 4, इसीलिए e2 बराबर 4 इंटू e1। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी मान नहीं रखना, अगर आप यहाँ पर मान रख देते इन दोनों को तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। जहां तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं वहां तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। 4 इंटू e1 कितना, ये हमारा e1 है 25 जूल, 100 जूल। देखिए इसमें कोई ऑप्शन 100 जूल का, ये 100 के लिए समझे, और ये 100 का है तो ये वाला सही है, और ना ऐसे इसमें नॉन जो वाला ऑप्शन ये दूसरे को नहीं वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब किसी वायुमंडल द्वारा किसी पिंड पर कार्य किया जाता है तो उसका क्या होता है। जब किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है दोस्तों, कार्य किया जाता है तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी बाबल द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों ये बताइए, ये बताना है। केवल इससे ऊर्जा बढ़ती है, केवल गतिज ऊर्जा बढ़ती है,
गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा का योग अचर रहता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, आइए जानकारी करते हैं उसके बारे में। केवल स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, केवल गति ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं, और गति ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा दोनों का योग अचर रहता है। दोस्तों गति ऊर्जा भी बढ़ती है इस कंडीशन में, और समय स्थिति ऊर्जा भी बढ़ती है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है दोस्तों इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि V P E क्रमशः वेग, रेखीय संवेग तथा गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, तो हमको कुछ कंडीशन की दोस्तों, उन कंडीशन के साथ बताना है कौन सी कंडीशन सही है दोस्तों। ठीक है, P बराबर dE अपॉन dV, पहली कंडीशन। P बराबर dE अपॉन dt, कंडीशन नंबर 2। P बराबर अगला क्या दोस्तों हमारा, P बराबर dV अपॉन dt, और कुछ इस तरह से मान लीजिए, या फिर E बराबर पहली कंडीशन हमारी dP अपॉन dV, और चौथी कंडीशन है none of these। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आप करिए अपने पैन को बैठाइए और जल्दी से करिए, और मैं आपको बताता हूँ हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं, E बराबर हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो v के साथ समाकलन है, या d के साथ समाकलन, या v के साथ समाकलन। ठीक है, अब v भी दो में आ रहा है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं v के साथ में दोनों बच्चों को समाकलन कर लेते हैं। तो dE अपॉन dv बराबर एक 2 इंटू m कांस्टेंट है, इसलिए आगे हो जाएगा ये आ जाएगा दोस्तों इंटू 2v। ठीक है, v स्क्वायर का समाकलन नहीं, सॉरी डिफरेंस है। अब करा दोनों बच्चों का अवकलन किया, तो dE अपॉन dv बराबर 1/2m 2v, 2 से 2 खत्म, mv। mv क्या होता है दोस्तों, p होता है, इसलिए p बराबर dE अपॉन dv। दोस्तों सवाल बहुत सिंपल है, पर उनका कोई कॉन्सेप्ट लेवल है वो थोड़ा हाई है। आगे सवाल होगा पहला राइट इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, m1 या m2 द्रव्यमान की दो पिंडों की गति समान है, यदि p1 और p2 की क्रमशः संवेग हो तो p1 और p2 का अनुपात होगा। क्वेश्चन अगला, यदि m1 व m2 के मतलब
द्रव्यमान की दो पिंड, सॉरी 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 सॉरी, यदि M1 व M2 पिंडों के द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है तो उसके संवेगों का अनुपात क्या होगा, अर्थात तो P1 अनुपात P2, ये उसके लिए संवेग दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसका मान को बताना है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब जो आंसर इसका कहने मतलब मेरा ये है, इसके ऑप्शन के कम हो जाइए या नहीं करते हैं, M2 M1 अनुपात M2, M2 अनुपात M1, M2 और M2 अनुपात M1, A B C हमारा डी। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको, कंडीशन को। सबसे पहले निकालते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको P में चेंज करते हैं। अब आप इनके साथ P में चेंज होगा, हो जाएगा दोस्तों ऐसे क्या बात है, 1/2 m v इंटू पी, हाफ, और इसमें दोनों बच्चों में क्या करिए आप, m को गुणा कर दीजिए, दोनों बच्चों में m को गुणा कर दीजिए, सॉरी यहाँ से डिस्टर में कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर बता देंगे कि कम से कम निकाला किससे है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। दोनों बच्चों में m गुणा करिए, इंटू m बराबर हाफ m इंटू एम वी स्क्वायर बराबर 1/2 एम वी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम वी का होल स्क्वायर बराबर कहने मतलब क्या है, वहां पर 2 जब लगेगी 2 इंटू ई इंटू एम, एम वी स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, एम वी बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अर्थात अगर 2 कांस्टेंट है और ई की इसमें क्या दिया कांस्टेंट है, गति ऊर्जा समान दोस्तों, तो ई कांस्टेंट पी समान पर दोस्तों यहाँ से अंडर रूट एम के, तो हमारे m1 और m2 दिया द्रव्यमान, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है। यहाँ से आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, यदि 40 किलोग्राम कोयले को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है तो उसकी कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसका नहीं है तो ये सही नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन की अगर हम इसके कुछ और लेते हैं, नहीं ये सही है। मैं आपको क्या बताते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका आंसर। यदि 40 किलोग्राम कोयले को क्या कर दिया दोस्तों, उसमें ऊर्जा में बदल दिया है तो इसके उपरांत जो हमारी उसमें ऊर्जा होगी वो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। 40 किलोग्राम कोयले को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया है तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। 40 किलोग्राम कोयले को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या रहा है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। वैसे ही क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर का है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताते चलता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेटेड है इससे, तो इसलिए मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वरना आगे तो सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही।
सॉरी तो ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। दोस्तों कई बार आप सोचते हो कि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन दिया जाता है, उस पर वो कभी सही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों नॉन ऑफ दीज उसमें आंसर होता है। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज को कभी हल्के में ना लें। इसका मतलब जो मैं ये बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ दीज है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि नॉन ऑफ दीज को आज के क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ई बराबर दोस्तों आइंस्टाइन का समीकरण उसका निकल गया था डेल्टा एम सी स्क्वायर। सी बराबर आप जानते हो दोस्तों 10 to 10 पावर 8 होता है मीटर पर सेकंड, और एम हमको दिया 40, तो 40 over 3 into 10 की पावर 8 स्क्वायर 40 into 3 4 9 into आपको लिख रहा है ऐसे 10 की पावर 16 936 73.6 into 10 की पावर 80 जूल। दोस्तों आज के क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने आपने किए और इसका जो आंसर है वो भी हमको कमेंट जरूर करिएगा।